हिंदू मंदिर के ऊपर अगर कुछ हो जाए ऐसे ही भारत देश में कुछ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंदू लोग क्या कर सकते हैं? ओके। Audio Jungle. हाँ, नमस्कार अभिषेक जी। जो बांग्लादेश का इश्यू है, वो सबको पता है, लेकिन प्रिकॉशंस कैसे लेना है, आगे हमारे साथ ना हो ये चीज़ें, इसके लिए प्रिकॉशंस के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ये मुझे पॉडकास्ट करना है। अच्छा। तो आप बता सकते हैं कि जो हुआ है, किस लिए हुआ है? क्यों हो रहा है? अच्छा, नमस्कार सबको। जो मतलब बांग्लादेश का इश्यू है, हुँ, वो मतलब हम हाइलाइट कर रहे हैं 2021 से। हुँ, मतलब जब उनके मतलब मंदिरों के ऊपर अटैक हुआ हुँ, था। हमको देखना चाहिए बांग्लादेश का इश्यू राइट फ्रॉम बिफोर 1946, ठीक है? 1946 के पहले क्या हुआ था? हुँ, 1946 टू 1971 उस टाइम क्या हुआ था? हुँ, और 1971 टू मतलब हुँ, अभी फिलहाल जो भी चल रहा है, वो क्या हुआ है? हुँ, मतलब ये जो स्टेजेस है, उसके ऊपर मैं हुँ, बात करना चाहूँगा, मतलब ये ओके। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। बिफोर 1946 वो जो टाइम था ना, मतलब उस टाइम जो एक्युमुलेटेड लोग थे ज़्यादातर उधर, वो ज़्यादातर दलित हिंदू थे, हुँ, ठीक है? और उसको वेस्ट वेस्ट बंगाल जो है, वो मतलब ज़्यादातर मतलब दलितों का पॉपुलेशन हुँ, है, मतलब एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो बाकी जात के जो हिंदू के हुँ, लोग थे, वो उनको मतलब ऐसे मतलब रिस्पेक्ट से नहीं देखते थे। वो मतलब इक्वली ट्रीट करते, जैसे मुस्लिम को भी लोग ट्रीट करते हैं, वैसे उन लोगों को भी मतलब ट्रीट करते थे। वैसे हिंदू ऐसा उनको हाइली स्टेटस, नहीं तो ऐसे हुँ, रिस्पेक्ट में काम करना, उनसे बात करना, वैसा नहीं होता था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उधर शिफ्ट हो गए वो लोग। हुँ, ओके, तो मतलब ऐसा था आफ्टर 1947, ऐसा था कि मतलब जो मुस्लिम है, हुँ, वो लोग उधर गए थे, राइट? मतलब ओके। उधर उन लोगों ने हुँ, अपना व्यवसाय चालू किया और मतलब वो हुँ, कंट्री मतलब ये बन गए, ओके। वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हो गया। तो मतलब ईस्टर्न प्रोविंस जो थे, मतलब उधर भी हिंदू, दलित बहुत सारे लोग हुँ, थे और वो बिज़नेसेस करते थे। और बांग्लादेश जो ऐसा कंट्री है, वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है हुँ, और उधर जूट का प्रोडक्शन जो है बहुत होता है, हुँ, उस एरिया में। तो वैसे नहीं है कि दलित जो है वो बहुत ही गरीब भी थे उस हुँ, टाइम, वो बिज़नेसमैन भी थे। और ज़्यादातर दलित जो मतलब जो स्टे हुँ, करते थे वो ढाका में करते थे, क्योंकि हुँ, वो फाइनेंशियल कैपिटल था उस टाइम, ओके? हुँ, और बहुत सारे मतलब ट्रेडिंग भी होते हुँ, थे उधर से। और आफ्टर 1947 क्या हुआ कि 1947 में वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ ना, तो उस टाइम जो जिहादी माइंडसेट्स है, हुँ, 1947 टू 1971 हुँ, वो जो था, वो बिल्डअप हुआ, मतलब हुँ, जिहादी माइंडसेट। तो 2 चीज़ें हैं इधर, एक कल्चर है, कल्चर मतलब बंगाली कल्चर, हुँ, ठीक है? बंगाली भाषा। और उन लोगों ने इम्पोज़ क्या किया अरेबिक, ओके। ठीक है? और अरेबिक के ऊपर उन लोगों ने ज़्यादा फ़ोकस किया उस हुँ, टाइम, ठीक है? मतलब एजुकेशन सिस्टम वो अरेबिक हुँ, हो गया। और बंगाली जो कल्चर था, वो उन लोगों ने कहीं न हुँ, कहीं डिमोरलाइज़ करने की कोशिश की। तो 1947 से 1971 हुँ, आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन श्रिंक कितना हुआ हिंदुओं का। हुँ, हिंदुओं का पॉपुलेशन 1951 में, मतलब एज़ पर द हुँ, डेटा प्रॉपर आप चेक कर सकते हो, उस टाइम 23% था, ओके। ओके? 23% ऑफ द पॉपुलेशन वाज़ हुँ, हिंदू एट दैट टाइम। तो अभी आप कंपेयर करोगे करंट सिचुएशन, हुँ, दैट इज़ 7.5%। बहुत कम है। बहुत कम हो गया। तो वो कैसा हो सकता है? एक तरफ जेनोसाइड हो गया, हुँ, दैट इज़ वन थिंग, एंड सेकेंडली उन लोगों का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो बहुत बढ़ गया, हुँ, ठीक है? और मतलब एक के घर में 4-4 6-6 बच्चे, हुँ, जो भी इंडिया में हो रहा है, हाँ, ठीक है? वो अभी 2047 तक टारगेट कर रहे हुँ, हैं। वही उधर हुआ था, वही हुँ, सिनेरियो उधर हुआ था, लेकिन वो जो सिनेरियो था, वो मतलब प्रो डिसाइडेड था। हुँ, मतलब वो उन लोगों ने ऐसा बोला था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मेंटालिटी जो वेस्ट में थी, नॉर्दर्न प्रोविंसेस में, ठीक है? सिंध और हुँ, पंजाबी, सिंध है, पंजाबी है, नॉर्दर्न प्रोविंस है पाकिस्तान हुँ, में। तो वो उनका माइंडसेट जो था, मतलब हिंदुओं को भी कन्वर्ट करना है, हुँ, क्योंकि उनको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी उधर लैंड है। हुँ, उनके एसेट्स जो है, वो उस लैंड हुँ, उस एरिया में थे। तो डेफिनिटली वो लोग उधर रहेंगे, उनको हुँ, ऑप्शन ही नहीं था क्विट करने के लिए, हुँ, ठीक है? अभी भी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं उधर, उनका बिज़नेसेस चल रहा है, तो हुँ, वो क्विट नहीं कर सकते वो हुँ, एरिया। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है उसके लिए? वो भी हुँ, इम्पोर्टेंट है, वो भी हमको हुँ, देखना पड़ेगा। हम बहुत सारे मतलब अभी मीडिया में आ रहा है, उनको
हम उधर से इवैक्यूएट करते हैं, हम्म, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड हम्म, 13 मिलियन पॉपुलेशन उधर है हिंदुओं का, एज पर द सेंसस डेटा ऑफ द बांग्लादेश हम्म, इन 2022। वो हाँ, 2022 का डेटा है, रिसेंट हम्म, डेटा है। तो 1 करोड़ के आसपास उनका पॉपुलेशन है, तो दैट इज नॉट हम्म, पॉसिबल टू मतलब हम्म, माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। हम्म, ठीक है, वो तो एकदम ही डिफिकल्ट है। तो उसके ऊपर हमको मतलब हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर? हम्म, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? तो उधर बहुत सारी संगठनाएँ हैं, हम्म, हिंदू संगठनाएँ हैं, ठीक है? रामचंद्र मिशन हो हम्म, गया, बाद में इस्कॉन भी इधर काम कर हम्म, रहे हैं और बहुत सारे मतलब ऑर्गनाइज़ेशंस है, तो वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है अभी हम्म, फिलहाल, ठीक है? तो उनके लिए अभी फंडिंग कम है, हम्म, ठीक है? मतलब वो कितने लोग मतलब हम्म, कितने लोगों को ये करेंगे, हेल्प करेंगे? तो फंडिंग का इशू है। फंडिंग का इश्यू है, अभी चल रहा है, हम्म, करंट सिनेरियो। तो उसके लिए हमको आगे बढ़कर हेल्प करना चाहिए उन हम्म, लोगों को, उनको फंडिंग देके, ठीक है? हम्म, अल्टीमेट सॉल्यूशन ये नहीं है कि उधर से हम इधर लाएँगे उन लोगों हम्म, को, वो पॉसिबल ही नहीं है, हम्म, वेरी डिफिकल्ट। आपने देखा होगा बॉर्डर हम्म, पे हाँ, बीएसएफ ऑफिसर और उनका हम्म, कम्युनिकेशन हाँ, रिसेंटली 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है हाँ, वीडियो। वो मतलब बैक कर रहे हैं हमको हाँ, मतलब लो अंदर, हाँ, ठीक है? उन लोगों ने क्या करना चाहिए हिंदू को एक जगह पे इकट्ठा करके आंदोलन करना चाहिए, वो हुआ भी। हाँ, ढाका में हुआ था आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है? और ऐसा ही करके ना वो लोग क्या कर रहे हैं मतलब एक स्टेटमेंट बना रहे हम्म, हैं, वो अच्छा है मतलब वर्ल्ड के लिए स्टेटमेंट हम्म, जा रहा है वो, ठीक है? तो वो वर्ल्ड के लिए जो स्टेटमेंट जा रहा है, वो अभी कंटिन्यू होना चाहिए। हम्म, आपने देखा होगा मतलब अल जज़ीरा हो गया, हम्म, सीएनएन हो गया, मतलब बहुत सारे हम्म, मतलब वेस्टर्न मीडिया है। गाज़ा के ऊपर ना बहुत बड़े कमेंट्स आ रहे थे उस टाइम। ओके, गाज़ा हो गया हम्म, मतलब तुरंत आ गया हम्म, कमेंट्स, ठीक है? लोगों का आ गया बाद में सब चैनल के ऊपर वो फैलने हम्म, लगा न्यूज़, मतलब गाज़ा के ऊपर अत्याचार हो हम्म, रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम्म, आपने देखा होगा मतलब जो जेनोसाइड हम्म, हो गया 2021 में भी, उस टाइम कौन हम्म, बात कर रहा था? हम्म, वैंडलाइज़ेशन ऑफ टेम्पल हो गया, उस टाइम हम्म, कौन बात कर रहा था? और वो जो हुआ एट द टाइम ऑफ कब हुआ? हम्म, मतलब हसीना जी के टाइम पे ही हुआ ना, हाँ, एट द टाइम ऑफ 2020 यस, शी हैज़ अ राइन ऑफ ऑलमोस्ट हाउ मच? हम्म, मतलब ऑलमोस्ट वो 20 साल से अभी सत्ता में है। हम्म, 15 साल से तो वो कंटिन्यूअस रह चुकी है, हम्म, ठीक है? लेकिन शेख हसीना जी ने बहुत मतलब हेल्प किया है, मतलब बहुत सारे टाई अप ब बनाए हैं, हम्म, एमओयूज़ भी बनाए हैं। लेकिन उसकी जो मजबूरी थी, हम्म, अभी मैं ओके, 1971 से हम्म, 2024 की बात कर रहा हूँ। उनकी मजबूरी जो थी वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर हम्म, मुस्लिम, तो उसको उनको भी सँभालना है, हम्म, ठीक है? अभी तो मतलब उस टाइम तो सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में था। हम्म, ओके बिकॉज़ बहुत सारे हम्म, एक्शंस भी थोड़े हुए उस टाइम, ऐसा नहीं कि नहीं हम्म, हुए। मतलब वैंडलाइज़ेशन हुआ था मंदिरों हम्म, का, तब मतलब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था बिल्ड अप हम्म, करने के लिए बहुत सारे टेम्पल, जो प्राचीन मंदिर हम्म, है हमारे। और अभी भी आप देखिए मतलब उधर दुर्गा पूजा भी बहुत मतलब बहुत हम्म, अच्छे पैमाने में होती है उधर। और मुस्लिम लोग भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग अवॉइड करते हैं हम्म, वो भी मतलब जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे भी है सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है मुस्लिम लोगों की, हम्म, वो हिंदू धर्म को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म, क्यों? क्योंकि बिफोर 19 मैंने अभी बोला हम्म, आपको 1947 टू 1971 हम्म, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ कन्वर्जन, हम्म, ठीक है? वो जो हिंदू ही थे लोग, हम्म, उनको कन्वर्ट किया है। ओके, और किन लोगों से कन्वर्ट किया है? हमारे वजह से वो कन्वर्ट हो गए क्योंकि हम उनको दलित लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, हम्म, ठीक है? अगर हमको मतलब एक साथ मिलते और रहते उस हम्म, टाइम, तो ये सब हमको दिन ना नहीं देखना पड़ता था। हमारी मिस्टेक थी। हमारी ही मिस्टेक है मतलब जो हायर कास्ट के हम्म, मतलब आपको पता है अभी भी वो सेम होता हाँ, है। हायर कास्ट के लोग हैं, तो वो क्या बोलते हैं मैं इस कास्ट का हूँ और बहुत प्राउड से हम्म, बोलते हैं। हम हिंदू हो ऐसे कोई प्राउड से नहीं बोलता है। हम्म, लेकिन आप अदर रिलिजन में देखोगे मतलब मुस्लिम में देखोगे, दूसरे पंथ में देखोगे, वो क्या करते हैं मतलब हमारा एक रिलिजन है, वो कास्ट के ऊपर नहीं बात करते हैं। हम्म, एज़ अ रिलिजन वो बात करते हैं। हम्म, ठीक है? और उनका मतलब उनका भी मतलब माइंडसेट जो बनाते हैं मस्जिदों में, उसको काफ़िर बोलते हैं वो लोग, हम्म, ठीक है? और वो जो मेंटालिटी थी वो पाकिस्तान ने प्रमोट की है बांग्लादेश में, हम्म, ठीक है? उस टाइम वो मेंटालिटी नहीं थी, ठीक है? अरेबिक माइंडसेट हम्म, वो बाद में वो बंगाली में बात कर मतलब लैंग्वेज जो है वो हम्म, प्रमोट नहीं करना बंगाली लैंग्वेज, खाली अरेबिक लैंग्वेज हम्म, प्रमोट करना। वो मतलब अभी उनका माइंडसेट बन गया है वैसा, हम्म, ठीक है? और उसके वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं काफ़िर काफ़िर एवरी हम्म, टाइम मतलब वो मतलब एक बच्चा है 5 साल का हम्म, बच्चा है, उसको मॉस में वही पढ़ाया जा रहा है 5 हम्म, बार दिन को, तो वो क्या करेगा? जो हम्म, मतलब जो साइड हम्म, में किस क्या है कोई कौन बोल रहा है वही वो सीखेगा ना। संगत का असर पड़ेगा ही। हाँ, तो वो जो लोग बोलेंगे वो परस्यू हम्म, कर रहा है आगे, उसका भी मिस्टेक नहीं है हम्म, क्योंकि वो बच्चा है ना छोटा। हम्म, ऐसा ही अभी माइंडसेट उधर हुआ है, हम्म, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है बहुत।
और उसका वो बहुत बड़ा इफेक्ट अभी वो दिख रहा है आपको। आपने देखा रहेगा पुलिस, ओके, ऐसा नहीं कि पुलिस पे हमला नहीं हुआ उधर, ठीक है? अभी इश्यू क्या है बांग्लादेश का? हिंदू मुस्लिम ये एक इश्यू है, ठीक है? सेकंड इश्यू है सेंट मोनिका आइलैंड, ठीक है? दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिक आइलैंड। 1971 का इलेक्शन जो था वो इसी के ऊपर भी लड़ा था, क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट करना है सेंट मोनिका आइलैंड, क्योंकि वो जो लोकेशन है ना वो बहुत ही डिफेंस स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जो भी मतलब वेस्टर्न कंट्री कोई भी अगर उस पे कंट्रोल करती है ना तो म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया इसके ऊपर नजर रख सकती है, ठीक है? तो आपने देखा होगा 2021 2021 से लोग बोल रहे हैं कि मतलब ये अमेरिका जो है उन लोगों ने प्रेशराइज किया इसको शेख हसीना को, और उसको बोला कि वो आइलैंड आप मतलब हमको सौंप दो, ठीक है? मतलब हमको कंट्रोल दो उसके ऊपर, सौंप दो मतलब कंट्रोल। तो इसने मना किया। ये अभी शेख हसीना जी बोल रहे हैं करंटली। और उसका पॉलिटिकल माइंडसेट जो था, मतलब फॉरेन पॉलिसीज जो थी वो मतलब मोर टुवर्ड्स बिफोर 2021 बोल रहा हूँ, मोर टुवर्ड्स इंडिया थी। आपने देखा होगा आफ्टर 2021 कोविड के बाद क्या हुआ, वो लोग चाइना की तरह झुक गए। और 2021 में मूवमेंट आया था, बॉयकॉट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? वो सबने पढ़ा होगा। तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो उन लोगों ने लेना बंद किए, बहुत सारी बिजनेसेस ने, ठीक है? हमको भी मतलब ट्रेड डेफिसिट दिखा रहेगा, मतलब 20 आफ्टर 2021 आप देखो ट्रेड डेफिसिट बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया बहुत कम हो गया, बहुत डिफरेंस है परसेंटेज में। चाइना से लेने लगे वो लोग, ठीक है? और पाकिस्तान भी आप सेफ देख रहे हो, मतलब वो क्या हो गया, चाइना सेंट्रिक हो गया। ये भी चाइना सेंट्रिक हो गया। दैट इज अ प्लेन एक्चुअली, ठीक है? वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वही है, माइंडसेट वही है लोगों का, ठीक है? और अभी जो लोग, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी जो लोग हैं उधर जो उनका माइंडसेट चेंज किया हुआ है, ठीक है? जो बच्चे हैं, बच्चे क्या होता है उनको ज्यादा ये मूवमेंट जो था स्टूडेंट्स मूवमेंट था पहले स्टार्ट में, बाद में वो लोगों ने मतलब आ गए, वो जिहादी माइंडसेट है, उन लोगों ने एडवांटेज लिया और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो गया। एक्चुअली इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द क्या हुआ था, सेंट मोनिका आइलैंड के ऊपर हुआ पहले 2021 में, उधर थोड़ा हो गया। बाद में सेकेंडली एट द टाइम ऑफ 2023 वेंडलाइजेशन ऑफ मंदिर मतलब बहुत ये तोड़-फोड़ किया मंदिरों में। 2024 में क्या हुआ, 2024 में जनवरी में रिसेंटली फिर से एक बार मतलब उधर प्रोटेस्ट हुआ था। अभी वो मास स्केल पे हुआ, ठीक है? वो मतलब इतना ना कंटिन्यूअसली नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट वो क्या होते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो सेटल होते हैं, ठीक है? वो लेकिन इधर नहीं हुआ, ठीक है? और 2014 और 2021 में बहुत सारी पार्टीज जो है उधर की, बांग्लादेश की पार्टी, बांग्लादेश की एक पार्टी है उसका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, उन लोगों ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन 2014 में। उन लोगों ने बोला कि ये अनफेयर इलेक्शन है, ठीक है? बहुत सारे मतलब जो ये है वो पार्टीज जो है वो। तो उस टाइम भी मतलब वो सर्टेन स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, क्योंकि एवरी टाइम देखो शेख हसीना जीतती आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग उधर के बुरे हैं, लेकिन स्मॉल पोर्शन ऑफ सोसाइटी है वही सब कर रही है, ठीक है? तो देखो कितना स्मॉल पॉपुलेशन है, क्योंकि शेख हसीना जीत रहे हैं, उसकी पॉलिसीज पे सबको भरोसा था ना, लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ? मतलब इसका मतलब ये है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ सोसाइटी ना पूरा देश को बर्बाद कर सकती है, ठीक है? उसका ये हमको सीख इंडिया को भी लेना चाहिए। आपने सीएए भी देखा रहेगा, उस टाइम कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, हाँ? लेकिन वो बड़ा था आंदोलन, आंदोलन बड़ा नहीं था वो। वो सर्टेन सेक्स ऑफ सोसाइटी थी, छोटी-सी सोसाइटी थी, वो सब लोग रास्ते पे आए थे, ठीक है? अभी उधर भी सेम है, उधर 7.5% हिंदू है, उनको सबको आना पड़ेगा और वो इवेंट मतलब वो जो है ना उनको लोगों को दिखाना पड़ेगा, "ये बाबा ये बहुत बड़ा इवेंट है।" ठीक है? और हमारे हमारे साथ मतलब इतना जेनोसाइड हुआ है, वो पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा वेस्टर्न सोसाइटी में, ठीक है? अभी बहुत सारे एसोसिएशन भी है, सोसाइटीज़ है, ऑर्गनाइजेशन है, उन लोगों ने बोला था कि यूएन को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, ओके?
तो आपने देखा होगा आफ्टर 1971 और एक बार मैं लेना हम्म, चाहूंगा, बिहारी जो थे बिहारी, हम्म, ओके, उनको ना सिटीजनशिप देने के लिए मना किया हम्म, मना किया। बांग्लादेश का, ओके। ठीक है। और उस टाइम भी बहुत बड़ा मतलब ये हम्म, हुआ था, रिवोल्ट हुआ था कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है सिटीजनशिप। हम्म, हाँ, क्योंकि वो जो था मतलब जो अरेबिक जो थे बाहर के मतलब वो मेंटेलिटी के पार्टीज जो थे, वो उनको देना नहीं चाहते थे हम्म, सिटीजनशिप, क्योंकि उनका जो मतलब मोनोपोली है ना वो हम्म, खत्म होता था ना, हम्म, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन उस टाइम बहुत था, हम्म, अच्छा खासा था हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने मना किया, बाद में वो बहुत सारे हम्म, डिस्कशन हो गए, बाद में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। और यूएन में ये भी इशू गया था कि जेनोसाइड, हम्म, हिंदू जेनोसाइड का इशू गया था। बहुत लोगों ने रेज भी किया था इशू, लेकिन यूएन ने हम्म। रिजेक्ट किया। 2024 चालू है। हाँ, आगे से फ्यूचर में कभी भी हिंदू पर अत्याचार ना हो, इसलिए हिंदू प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? देखो अभी अ, हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो हम्म, बहुत है हम्म, इंडिया में, ठीक है। अगर आप लिस्ट निकालो ना 50 के ऊपर ही होगी, हम्म, मतलब कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है ये संगठन को ना नहीं ज्वाइन कर रहे, हम्म, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली प्ले कर रहे हैं। कोई जो लोग है वो जात के ऊपर प्ले कर रहा है, हम्म, ठीक है। बाद में सेकंड जो है मतलब मंदिर भी देखो ना हम्म, आप, अभी मतलब हाँ, आप देख सकते हो, वो हाँ, इजीली कंपेरेबल हाँ, एग्जांपल है, कंपैरिजन कर सकते हो आप। ये एक मंदिर है, इसकी सोसाइटी है, मंदिर हम्म, की मैनेजिंग कमिटी है, वो इस मैनेजिंग कमिटी को कोसती है। और विद इन मंदिर फॉर एग्जांपल उधर इलेक्शन के टाइम कितना झगड़ा होता है आपने देखा होगा। तो ये जो फूट है ना, हम्म, वो हमको ना नहीं करनी है, एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। हम्म, संघ शक्ति युगे युगे बोलते हैं ना हम्म, वो संघ यस, में। तो मतलब सबको साथ में आना पड़ेगा, हम्म, काम करना पड़ेगा, तो ही ये सब होगा। अभी फॉर एग्जांपल क्या होता है, आपने इलेक्शन देखा होगा। हम्म, इलेक्शन मतलब बहुत मतलब वो हम्म, एक सोर्स है ना, हम्म, हम एग्जांपल ले सकते हैं वो, और वो बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक हम्म, है। बहुत सारे हिंदू पॉपुलेशन जो थे ना, हम्म, वो बढ़ गए थे। हम्म, हाँ, क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ की वजह हम्म, से, पैसे की वजह से, मतलब हम्म, 2000 ये पार्टी 2000 दे रहे है, ये हम्म, पार्टी 1500 दे रहे है, इसके लिए मैं इसको वोट हम्म, करूँगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा मुस्लिम पॉपुलेशन जो था, हम्म, वो सब के सब हम्म, 100% जो वोटिंग थी, वो उनको गई, हम्म, दूसरे पार्टी को हम्म, गई, करेक्ट? यस, तो उसमें क्या हो गया? हम्म, वोटिंग पॉपुलेशन का जो शेयर हम्म, जो है, वो श्रिंक हो गया ना। यस, हाँ, हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं इतना होगा, इतना सीट हम्म, आएँगे, कॉन्फिडेंटली बोला था बीजेपी ने, लेकिन वो नहीं हुआ, हम्म, हाँ? क्योंकि हमारा जो है वो फूड जो है ना, हम्म, इसके इसके वजह से हम लैग कर रहे हैं बहुत हम्म, सारी चीज़ों में। अभी सीएए है, हम्म, ठीक है? सीएए में भी बहुत अपडेट करना बाकी है अभी, हम्म, हाँ? अभी वक्फ बोर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म, उसके ऊपर भी काम करना बहुत बाकी है, ठीक है? हम्म, गोवा में भी है, कुमुदिनाथ लैंड है, हम्म, वो मतलब सर्टेन सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए ही जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, हिंदू इनडायरेक्टली वो 2000 के पीछे पड़ा है, लेकिन वो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी करके बैठे हैं, बेसिकली ठीक है। ये कोई नहीं देख रहा है, ये हाँ, सैड। तो ये जो कंपैरिजन थियरी है हम्म, वो उनको पहले समझना पड़ेगा क्या चल रहा है अभी, हम्म, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी हमको बांग्लादेश से सीख क्या हम्म, मिलती है इसमें पूरे हम्म, पॉपुलेशन देखो, 22% पॉपुलेशन, हम्म, आज है 7.5% पॉपुलेशन, हम्म, ठीक है। 22 और 7। देखो मतलब कितना बड़ा गैप या है वो, अभी वो लोग रो रहे हैं उधर के। हम्म, हाँ, और सेकेंडली अभी इंडिया देखो आप, हाँ, इंडिया में कितना श्रिंक हो गया पॉपुलेशन हिंदुओं का। हम्म, मुस्लिम पॉपुलेशन कितना था पहले, बिफोर 1947, हम्म, अभी कितना हो गया आफ्टर 1947, हम्म, आपने देखा होगा मतलब बहुत चेंज है, हम्म, बहुत मतलब एक्सट्रीम चेंज आया है उसमें। तो उसके ऊपर ना हमको काम करना पड़ेगा, हम्म, वो उसमें काम भी किया है संघ ने। हम्म, और मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, हम्म, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो सबको पता है, हम्म, मतलब पॉपुलेशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, मतलब एक घर में मतलब एक इसको खाली 2 बच्चे होने चाहिए, उसके हम्म, ऊपर नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसको स्कीम, हम्म, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, हम्म, ओके? ओके, जन समाधान, हम्म, हाँ? तो उसके ऊपर ना हमको ना सबको एकजुट के हम्म, मिल-जुल के काम करना पड़ेगा, हाँ? ओके, और वो सब डीएम को, डिस्ट्रिक्ट हम्म। मजिस्ट्रेट है ना, उनको ऑलरेडी हमने पत्र दिया हुआ है उसके ऊपर। सर और एक मेरा प्रश्न है, और मैं अंतिम में प्रश्न पूछना चाहूँगा। एज़ अ यूथ भारत देश के लिए मैं बोलूँगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज़ अ यूथ? ओके, एज़ अ यूथ हम क्या कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल?
अ, इन बांग्लादेश में क्या कर सकते हैं और इंडिया में क्या कर हम्म, सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश अभी उसको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, हम्म, ठीक है। तो उनके लिए हम जितना भी पैसा है, फॉर हम्म, एग्जांपल उधर की सोसाइटीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रही है हिंदू के हम्म, लिए, उनको सपोर्ट करना है। हम्म, वो पहली बात है, ठीक है। ओके, और सेकेंडली इसके ऊपर ना आवाज उठाना चाहिए। हम्म, गाजा के ऊपर कितना आवाज उठा था पहले, हम्म, बहुत सब लोगों ने बोला था गाजा के ऊपर, ठीक है। हम्म, और मुस्लिम लोगों ने तो इतना बढ़ चढ़ के बोला था, बहुत बोला था, हिंदू हम्म, में उसमें सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, हमको भी आगे आना है अभी। हम्म, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हम्म, उनको फंडिंग करना है, जितना भी हो सके आपके पास, हम्म, मतलब ₹200 ₹300 कितना भी हो, क्योंकि इंडिया हम्म, का पॉपुलेशन ह्यूज है ना, हम्म, तो उसके हिसाब से हम उनको हम्म, हेल्प कर सकते हैं। बाद में सेकेंडली आपके जैसे पॉडकास्ट है, बाद हम्म, में बहुत ओके, सारे न्यूज़ मीडिया है, तो वो लोगों ने इसके ऊपर बात करना चाहिए हम्म, और मतलब इंटरनेशनली मतलब लेना चाहिए, हम्म, वो इश्यू। ये एक हो गया। बाद में एज़ अ यूथ हम इंडिया में क्या कर सकते हैं, हम्म, मतलब ओके, वो लेसन लेके, ठीक है? हम्म, तो हमको यूथ को ये समझना पड़ेगा, वो कास्ट सिस्टम जो था हम्म, पहले, ठीक है? वो खाली हमारा वर्ण डिफाइन करने के लिए, काम डिफाइन करने के लिए था, हम्म, ठीक है? वो मतलब भेदभाव करने के लिए नहीं था हम्म, लोगों में, ठीक है? तो अभी एससी, एसटी आपने देखा हम्म, होगा इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हम्म, हैं देखो, और वो बोल रहे हैं हम राम को नहीं मानते। हम्म, आपने देखा हो, बहुत वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देखा देख देखा सकते है, हो। और ऐसा नहीं कि उनका रॉन्ग है, हम्म, मैं भी बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो मतलब अच्छी हम्म, खासी जाते हैं, वो भी ऐसा करती है, उनको हम्म, बहुत सारे हम्म, लोग हैं, मतलब वो बैकवर्ड क्लास के पीपल हैं, हम्म, उनसे क्या बात करना, हम्म, उनका हाथ से क्या खाना, हम्म, ऐसा फिर भी अभी भी गोवा में भी चल रहा है, चल गोवा रहा इतना सिविलाइज़ होके भी, ठीक है? तो हमको ना यूथ को बताना है, मतलब, है, और ये कौन का काम कर सकता है, जो मतलब अभी रिसेंटली एजुकेटेड लोग हैं, हम्म, यही लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक हम्म, है? ये मतलब लोगों तक पहुँचाना है कि ये एससी है, एसटी है, हम्म, कोई ओबीसी, जनरल, ये सब एक ही है, हम्म, ठीक है? हम हिंदू बोल के काम करना है, नहीं तो क्या होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये प्लेन जो है ना, हम्म, वो डिवाइड एंड रूल का प्लेन जो जो है, वो हम्म, पाक का है, पाकिस्तान का है, बाद में हम्म, अरेबिक कंट्रीज़ का है, इन लोगों का है, हम्म, ठीक है? और ये उनके काम को हम बढ़ावा दे रहे हैं, यस, इनडायरेक्टली। तो ये हमको हम्म, पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेसन है यस, हम्म, बांग्लादेश से हमको। ये हमको सीखना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा और ये मैसेज पहुँचाना पड़ेगा यस, हमको। ये बहुत बड़ा, इतना ही काम किया ना हम्म, यूथ ने, तो बहुत है। तो मतलब सब लोग जो हम्म, है एक होंगे, और मतलब एक हमारा जो उद्देश्य है, हम्म, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं हम, उसके ऊपर हम काम कर हम्म। सकते हैं। अभिषेक जी, और एक प्रश्न है, जैसे कि हिंदू मंदिर के ऊपर अगर कुछ हो जाए ऐसे ही भारत देश में कुछ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंदू लोग क्या कर सकते हैं? ओके, तो मैं फिर से जात पे हुँ, आऊँगा अभी, ठीक है? हुँ, तो क्यों, रीज़न है उसके लिए। जात के हिसाब से ना मंदिर है, हुँ, आपने देखा होगा। एक गाँव का एक्चुअली एक मंदिर होता है, पहले हुँ, ऐसा था। गाँव का एक मंदिर है, तो सब गाँव के लोग उधर जाते थे, हुँ, राइट? तो अभी भी फिलहाल सिविलाइज़्ड सोसाइटी में अभी भी फिलहाल हुँ, आपने देखा होगा, भंडारी समाज का एक मंदिर है, हुँ, ठीक है? बाद में कौन-सा दूसरे समाज का दूसरा मंदिर रहेगा, और उसी समाज के लोग वो मंदिर की कमिटी चला रही है, हुँ, ठीक है? ये सेंट्रलाइज़ ऐसा नहीं है, मतलब हुँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कैथलिक में, हुँ, उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा है, हुँ, ठीक है? वो हमको सीखना चाहिए उनसे। हुँ, एक पोप जो रहेगा, वो पूरे चर्चेज़ को कंट्रोल करता है, हुँ, ठीक है? वो सेंट्रलाइज़ सिस्टम हमें इसमें लाना पड़ेगा। अगर हम सेंट्रलाइज़ सिस्टम नहीं लाते हैं ना, तो ऐसे ही हम डिवाइड होते रहेंगे। हुँ, तो उसके ऊपर काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दैट हुँ, इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा ना, अ, अभी भंडारी समाज की हुँ, मंदिर है, तो उनको ना, उनके प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे। वो लोग क्यों अलग से बना रहे हैं, हुँ, ठीक है? और बाद में डिफरेंट-डिफरेंट छोटे-छोटे हुँ, मंदिर है, उनको मतलब पैसा नहीं मिलता है, हुँ, खाली बड़े-बड़े मंदिर्स को पैसा मिलता है, आपने देखा होगा ना? हाँ, हाँ, तो वो बोलते हैं देखो ये भंडारी समाज के यही हमको इतना पैसा दे रहा है, इसलिए हम ऐसा कमिटी बना रहे हुँ, हैं, और हमारे कमिटी में क्या होता है कि वो बोलेंगे हम मतलब इधर हमारे डिस्कशन होता है, खाली इस समाज का डिस्कशन हुँ, होता है, तो बाहर के लोगों को लाना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, ऐसा हुँ, बोल रहे हैं वो लोग। लेकिन दूसरे समाज के लोग भी इसको पैसा दे रहे हैं, हुँ, वो उनको समझना पड़ेगा, इसके वजह से वो चल रहा है मंदिर, हुँ, ठीक है? तो वो हमको ना हाइलाइट करना पड़ेगा पहले। हुँ, हाँ, और सेकेंडली अगर आप आपने देखा होगा टैक्सेशन सिस्टम जो है, वो हिंदू मंदिर के ऊपर है। हुँ, इधर देवस्थान एक्ट बोलते हैं बोल हुँ, के है। 70 में आपने देखा होगा बहुत हुँ, सारे मंदिर है, वो
कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। हम्म, मैं मंदिर का नाम नहीं तो लेना चाहूंगा, लेकिन हम्म, उसमें क्या है, बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हम्म, हैं। तो झगड़ा करे, मामलेदार में केस पेंडिंग है बहुत, हम्म, सत्तरी मामलेदार में आपने देखा होगा। तो हम्म, उधर मतलब इतना गंदा लगता है, मतलब देखने के लिए, वो मतलब अपने ही लोग अपने से हम्म, झगड़ा कर रहे हैं, मतलब खाली पोजीशन मिलने के लिए, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, सेक्रेटरी हम्म, बनना है, और मुझे ये कंट्रोल करना है मंदिर। मंदिर जो है लोगों का होना चाहिए, समाज का होना चाहिए। हम्म, वो ये अगर हम बात समझे, तो ही हम एक हो हम्म, सकते हैं। और सेकेंडली गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि पैसा जो आ रहा है वो लोगों का आ रहा है, वो हम्म, एक समाज का नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके हम्म, जितने भी मंदिर है वो एक सिस्टम के अंदर लाना है। हम्म, जैसे कि बाकी के समाज के, मतलब मुस्लिमों के, हिंदू कैथोलिक लोगों के, तो उस तरीके हम्म, से गवर्नमेंट ने एक बिल पास करके एक हम्म, सिस्टम बनाना पड़ेगा। दैट इज़ वो, उसके ऊपर काम करना हम्म। बहुत ज़रूरी है।